हेलो फ्रेंड्स, माइंड स्कूल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी अच्छे वीडियोज़ आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो है मेन एक स्कूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है फ्रेश एयर बेसिस एज सुन एज पॉसिबल। जब भी एक इमरजेंसी होता है तो हम लोग को जो है एज सुन एज पॉसिबल क्या करना है, बेस और बेसिस। बेस एक हो सकता है फ्रेश एयर बेस या 2-3 फ्रेश एयर बेसिस जो है तैयार हो सकता है, करना पड़ता है। सेल भी इस्टेब्लिश दरकार पड़ता है इस्टेब्लिश करने का इन फ्रेश एयर में करना है, इसलिए फ्रेश एयर बेस। एज नियर एयर एज टू द इरेस्पिरेबल जोन, जहाँ वो एक्सप्लोजन या मान लीजिए इनंडेशन या मान लीजिए फायर या कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, उस जगह से जितना हो सके नज़दीक में फ्रेश एयर जहाँ जा रहा उस एरिया में हमको फ्रेश एयर बेस FAB जो है बनाना है। एज सेफ्टी परमिट, जहाँ तक सेफ्टी परमिट कर रहा। एवरी सच बेस सेल, वो सभी बेस में प्रत्येक जो बेस रहेगा सेल ही पॉसिबल भी कनेक्टेड बाय टेलीफोन, वो जो है कनेक्टेड रहेगा टेलीफोन से। कहाँ पर रहेगा कनेक्टेड? इफ़ द बेस इज बिलो ग्राउंड टू द सरफेस, अगर बिलो ग्राउंड में है तो सरफेस तक कनेक्टेड रहेगा। इफ़ द बेस इज ऑन द सरफेस, अगर वो बेस जो है सरफेस में है तो टू द साफ बॉटम। अगर मान लीजिए अगर ये साफ्ट है, यहाँ पर है पीट बॉटम, ये माइंस में कहीं हुआ है, तो अगर माइंस का इस जगह है फ्रेश एयर बेस, यहाँ फ्रेश एयर बेस है, तो ये कनेक्टेड रहेगा सरफेस के साथ। अगर FAB जो है उस सरफेस में है तो कनेक्टेड रहेगा पीट बॉटम के साथ, ठीक है। एक्सेप्ट इन केसेस वेयर डिले इन्वॉल्व में रिजल्ट इन डेंजर टू लाइफ। एक्सेप्ट इन केसेस, वैसा केस छोड़ के जहाँ डिले होने से आदमी का जान जा सकता है। रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन shall not proceed beyond any place where a base is to be established until there have been provided at such base। क्या बोला? Except in cases where the delay involved may result in danger to life। वहाँ वो सब केस छोड़ के जहाँ पर जो है डिले होने से लाइफ का एंडेंजर हो जाएगा, लाइफ को हानि हो सकता है, वो सब केस छोड़ के, मतलब उस केस में ये जो है सब रूल 2 जो है एप्लीकेबल नहीं करना है, हम लोग को प्रोसीड करना है। तो अगर वैसा केस नहीं है तो क्या करेगा? रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन शैल नॉट प्रोसीड बियॉन्ड द एनी प्लेस वेयर ए बेस इज टू बी एस्टेब्लिश्ड, जहाँ बेस बनाना है उससे आगे जो है नहीं जाएगा। अनटिल देयर हैव बीन प्रोवाइडेड एट सच बेस, जब तक कि वहाँ पर ये सारा चीज़ प्रोवाइडेड ना रहे। क्या? 2 persons ऑफ whom one shall be qualified मेडिकल प्रैक्टिशनर, 2 पर्सन वहाँ फ्रेश एयर बेस में रहेगा, जिसमें से एक जो है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा। इफ प्रैक्टिकेबल द अदर शैल बी रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, दूसरा आदमी जो है संभव हो वो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन रहेगा। तो 2 पर्सन जो है वहाँ रहेगा, वन ऑफ होम शैल बी ए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर इफ प्रैक्टिकेबल, अगर प्रैक्टिकेबल है तो, एंड द अदर शैल बी ए रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन। एक स्पेयर टीम रहेगा विद रेस्क्यू अपरेटस से चार्ज रेस्क्यू अपरेटस लेके रेडी फॉर इमीडिएट सर्विस, अगर रिक्वायर्ड रहा इमीडिएट सर्विस देने के लिए रेडी है, ऐसा एक स्पेयर टीम रहेगा। 1 और मोर रिवाइविंग अपरेटस रहेगा, ऑक्सीजन रिवाइवर्स रहेगा, ETC। फर्स्ट एड बॉक्स एंड स्ट्रेचर वहाँ रहेगा। मीन्स ऑफ टेस्टिंग ऑफ फॉर CO, हाइग्रोमीटर, फ्लेम सेफ्टी लैम्प। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मेजरमेंट करने के लिए, 2 फ्लेम सेफ्टी लैम्प, कोई कारण से एक जो है वो हो जाए, बुझ जाए, तो दूसरा जो है काम आएगा। मीन्स ऑफ टेस्टिंग CO डिटेक्टर अभी का डेट में यूज़ में लाया जाता है, पहले जो है मुनिया पंछी को भी जो है यूज किया जाता था। व्हेनेवर मेन आर रेडी एट वर्क बियॉन्ड द फ्रेश एयर बेस, जब मैन रेडी है और ऑलरेडी एट द वर्क, जब काम कर रहा है बियॉन्ड द फ्रेश एयर बेस आगे, देयर शैल बी प्रोवाइडेड एट द बेस एज सुन एज पॉसिबल द पर्सन apparatus इक्विपमेंट स्पेसिफाइड इन रूल 2। अब मान लीजिए आदमी चला गया, इमरजेंसी था, तो वो जो भी पर्सन इक्विपमेंट apparatus था वो वहाँ पर हम लोग को व्यवस्था कर लेना है, ठीक है।
नेक्स्ट इज लीडर, रूल नंबर 28। तो इससे पहले एक बार बता देता हूँ, फ्रेश एयरबेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एक स्कूल से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ से कहाँ कम्युनिकेशन रहेगा, एक तो माइंस से अंडरग्राउंड माइंस में होगा तो सरफेस से कम्युनिकेटेड रहेगा। अगर सरफेस में फर्स्ट फ्रेश एयरबेस अगर अंडरग्राउंड में है तो सरफेस से कनेक्टेड रहेगा, और अगर फ्रेश एयरबेस सरफेस में है तो पिट बॉटम से कनेक्टेड रहेगा। और डिले होने से डेंजर होगा लाइफ को तो अलग बात है, नहीं तो फिर ये जो प्रोवाइडेड सेफ्टी, ये जो एपरेटस पर्सन्स और इक्विपमेंट्स जो है रहेगा, तभी जो है टीम आगे बढ़ेगा। जो कि उसमें से 2% एक जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर संभव हो, दूसरा जो है रेस्क्यू 10%, एक स्पेयर टीम विद रेस्क्यू एपरेटस रेडी फॉर इमीडिएट सर्विस, 1 or more रिवाइविंग एपरेटस, ऑक्सीजन रिवाइवर्स, फर्स्ट एड बॉक्स, स्ट्रेचर, मीन्स ऑफ रिफ्रिजरेटर, हाइग्रोमीटर, 2 फ्लैप सेफ्टी लैम्प, ये सब उसका पास जो है वहाँ जोगा फ्रेश एयरबेस में होना चाहिए। तो अभी हम लोग लीडर जो है बहुत महत्वपूर्ण एक व्यक्ति है। जब रेस्क्यू टीम फॉर्म होता है उसमें लीडर जो है लीड करता है, और लीडर का सर्टेन क्वालिटीज़ होना चाहिए जिससे वो जो है रेस्क्यू और रिकवरी ऑपरेशन के दौरान फुल तरीके से ठंडे दिमाग से उस ऑपरेशन को जो एग्जीक्यूट करे, और अपने जो साथ में टीम है, टीम मेंबर्स का सेफ्टी रिकवर देखते हुए भी आगे बढ़े, और जो काम उसको दिया गया उसको सेफली करे, पर्सनल सेफ्टी देखते हुए, टीम का सेफ्टी देखते हुए। और रेस्क्यू आदमी को जो पर्सन से इंजर्ड है, जो पर्सन से इसमें एक्सीडेंट में ये हुआ है, इफेक्टेड हुआ, उसको वहाँ से निकालें, और नेशनल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो प्रयोजनीय जो रिक्वायर्ड स्टेप्स है वो ले। तो लीडर है, एवरी रेस्क्यू टीम एंगेज्ड इन वर्क विथ ब्रीदिंग apparatus in a mine shall be under a leader who shall be appointed by the superintendent। लीडर का जो अपॉइंटमेंट है वो सुपरिटेंडेंट करेगा। इंस्ट्रक्शन टू द लीडर prior to sending a rescue team underground, the superintendent or a person authorized by him shall give clear instruction to the leader of the team so as to where it shall go and what it shall attempt। तो prior to sending a rescue team underground, सुपरिटेंडेंट और ए पर्सन जो सुपरिटेंडेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है वो इंस्ट्रक्शन देगा, मैनेजर नहीं देगा। और क्या देगा इंस्ट्रक्शन में कि कहाँ जाना है, अब क्या उसको करना है। टेस्ट ऑफ एपरेटस बिफोर प्रोसीडिंग बिलो ग्राउंड, लीडर शैल टेस्ट विटनेस द टेस्टिंग ऑफ सिल्क कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस फॉर द टीम फॉर लीकेज, कोई लीकेज तो नहीं है वो चेक करेगा। नो सच एपरेटस शैल बी यूज्ड अनलेस इट इज फाउंड सेफ, सेफ ना हो तो उसको यूज़ नहीं करना है। ही शैल चेक द इक्विपमेंट ऑफ हिज पार्टी immediately before entering this irrespirable atmosphere and shall make sure that all breathing apparatus are in working properly, apparatus are working properly, सही से काम कर रहा ये इंश्योर कर लेंगे। लीडर का ड्यूटी बिलो ग्राउंड में क्या रहेगा, लीडर शैल नॉट एंगेज इन मैनुअल वर्क, कोई भी मैनुअल वर्क में जो है एंगेज नहीं करेगा अपने आप को। He shall give his attention solely to directing the team and to maintaining its safety, वो पूरी जो है अपना अटेंशन देगा डायरेक्शन में, टीम को डायरेक्शन देगा, मेंटेनिंग इट सेफ्टी, उसका सेफ्टी देखेगा। ही शैल एग्जामाइन द रूफ एंड सपोर्ट ड्यूरिंग द जर्नी के दौरान और रूफ और सपोर्ट को जो है एग्जामाइन करते हुए आगे बढ़ेगा। इफ देयर इज एनी लाइवलीहुड टू फॉल, कोई फॉल होने वाला है ऐसा जगह है एट एनी प्लेस अलोंग द रोडवे में, ही शैल नॉट प्रोसीड फर्दर अनटिल द टीम हैज़ मेड द प्लेस सिक्योर। वो खूटा उसको मान लीजिए वहाँ लगा देने से बगल में कहीं पड़ा हो उसको लगा के आगे बढ़ सकता है, अगर ऐसा नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ना उसको प्लेस को सिक्योर करते। ठीक है। द लीडर शैल कीप द टीम ऑल टुगेदर एंड शैल नॉट अलाउ एनी मेंबर ऑफ द टीम टू स्ट्रे, बिछड़ जाए, दूर में रह जाए, ऐसा होने नहीं देगा टीम लीडर, टीम का कोई भी मेंबर को। 3 नंबर सब रूल में बता रहा था, इफ द एटमॉस्फेयर इज क्लियर, अगर एटमॉस्फेयर जो है क्लियर है द लीडर शैल व्हेन पासिंग द जंक्शन ऑफ 2 or more रोडवे, 2 या 2 से ज़्यादा रोडवे का जंक्शन जब पार हो रहा है, क्लियरली इंडिकेट द रूट बाय मीन्स ऑफ एरो मार्क्स इन चॉक, जो कि अपोजिट, जैसे कि हम इस जंक्शन में पहुंचे हैं, हम इधर से प्रोसीड कर रहे हैं,
तो हम यहाँ पर जंक्शन में एरो मार्क देंगे। एरो मार्क का डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसा वाला, इधर हमको जाना है। हम इधर से प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन हमारा एरो मार्क जो रहेगा ऑलवेज ऐसा रहेगा, उल्टा टाइप का, मैंने अपोजिट एरो। चॉक इफ द एटमॉस्फेयर इज ऑब्सक्योर, अगर दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा स्मोक है, द लीडर शैल सी दैट द लाइफ लाइन इज लीड in front of the fresh air base and shall not allow any member of the team to move out of reach of that line. And if the course is impracticable, he shall not proceed until every roadway branching off from the route is fenced across the whole opening. ठीक है, फेंसिंग करके आगे बढ़े, या तो जो लाइफ लाइन है, एक्चुअली इसको लाइफ लाइन नहीं हम लोग बोलेंगे, ये एक्चुअली गाइडलाइन होगा जो हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है। 1000 मीटर का ये रहता है। अब सिक्योर कंडीशन में हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं और यूज़ करते हैं। लाइफ लाइन हम लोग कोई अगर मान लीजिए स्टेबल शाफ्ट है, वहाँ पर किसी व्यक्ति को हम लोग को खींचने के लिए, स्ट्रेचर को जो है ऊपर में लेने के लिए, या डिच है, इन सब जगहों पे जो है हम लोग को लाइफ लाइन का यूज़ होता है। और गाइडलाइन जो है अब सिक्योर कंडीशन रहे, स्मोक रहे, वहाँ हम लोग गाइडलाइन का यूज़ करते हैं। When using rescue apparatus, the leader shall carry a watch. एक watch रखेंगे, shall record the pressure of the compressed oxygen at intervals of 20 minutes or so, and shall commence the return journey in ample time. During traveling, he shall adopt the pace of slowest member जो रहेगा उसके पेस के साथ चलेंगे। And if any member of the team is distressed, कोई मेंबर टीम का मेंबर जो है डिस्ट्रेस फील कर रहा, shall immediately return to the fresh air base with the whole team. पूरे होल टीम के साथ जो है fresh air base वो रिटर्न आ जाएंगे। The leader shall not permit any member of the team using breathing apparatus in a mine to remain at work at any one time for a period longer than 1.5 hours or such other period as may be specified by the CIM in respect of the breathing apparatus being used. जो breathing apparatus है उसका एक DGMS से अप्रूव टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर में ही उसका यूज़ करें ड्यूरिंग रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क। नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्क्यू टीम मेंबर्स एंड देयर ड्यूटीज। द नंबर ऑफ पर्सन इन एनी रेस्क्यू टीम यूजिंग ब्रीदिंग apparatus इन ए माइन शैल नॉट बी लेस देन 5 से कम ना होगा, और नॉट मोर देन 6 से ज़्यादा ना होगा जो टीम रहेगा उसमें। इन केस ऑफ देयर इज नो प्रोविजन इन एनी of the breathing apparatus carried by the rescue team for an extension of supply of oxygen to another person in case of emergency. In an emergency, the team shall carry a self rescuer. तो एक्सटेंशन करना पड़े सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को, तो उस केस में जो है टीम अपने साथ जो है एक सेल्फ रेस्क्यूअर लेके जाएगा। मेंबर ऑफ रेस्क्यू टीम shall in general use the signal prescribed in Schedule 8 इन कम्युनिकेटिंग टू ईच वन अनदर। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए शेड्यूल 8 में दिए गए सिग्नल्स का जो है यूज़ करेंगे। इन ट्रैवलिंग विथ रेस्क्यू apparatus ऑन एवरी मेंबर ऑफ द टीम शैल कीप द प्लेस गिवन टू हिम। जैसे हम लोग जब टीम बनाते हैं रेस्क्यू का, तो क्या रहता है, टीम कैप्टन जो है या टीम लीडर जो है रैंक 1 होता है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 इज द VC, वाइस कैप्टन है। तो जिसको जो नंबरिंग दिया गया है वो उसी नंबर को अलॉट किया गया है, उसी को वो याद रखेगा। और जब ये कैप्टन काम करेंगे, वो दिए गए नंबर को जो है के हिसाब से भी उसको बुला सकते हैं। नंबर 2, नंबर 3 आप इधर आइए, नंबर 1 इधर आइए, ताकि जो है समय जो है वहाँ बचत हो सके। इन ट्रैवलिंग विद रेस्क्यू apparatus ऑन एवरी मेंबर ऑफ द टीम शैल कीप द प्लेस गिवन टू हिम व्हेन नंबरिंग ऑफ, एंड इफ द पेस इज टू क्विक or distress is felt, the member shall at once call attention to that fact. ठीक है, उस समय तुरंत जो है कॉल अटेंशन करेंगे। Every member of rescue team engaged in rescue work with breathing apparatus in a mine shall obey the order of the leader of the team. Restrictions of the second spell: no person shall commence second or subsequent spell of work in irrespirable atmosphere without being examined और फाउंड फिट बाय ए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर से फिट नहीं पाए तब तक वो सेकेंड स्पेल
नहीं कर सकता है।